बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, नदीम मुगल हियर। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। वीडियो का सिलसिला तो चल निकला। अब मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो के साथ साथ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हो सके तो कमेंट्स पास भी कीजिए, क्योंकि ये करने से मुझे फीडबैक मिलता रहेगा आप लोगों का। कोशिश करूँगा आपको ऐसे लेक्चर प्रोवाइड करूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। नाउ सिनेरियो 4 पे आ गए हम। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्या होता है? देखिए इसकी शॉर्ट डेफिनेशन। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एन एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री अकर्स व्हेन एन इनकरेक्ट अमाउंट, मीन अमाउंट में एरर, इज पोस्टेड टू द करेक्ट अकाउंट। अकाउंट करेक्ट है लेकिन अमाउंट हमने रॉन्गली पोस्ट कर दिए। अब देखें वो ओवर स्टेट भी हो सकता है, यानी कि अमाउंट कम था ज़्यादा भी लिख सकते हैं और ज़्यादा था कम भी लिख सकते हैं। तो दोनों केसेस कर लेते हैं। अमाउंट अंडर स्टेटेड या अंडर कास्ट। ओनर ड्राइंग रुपीज 35,000, ओनर ने विड्रॉ किया पर्सनल यूज के लिए 35,000, वॉज रिकॉर्डेड एज रुपीज 3,500, लेकिन बाय मिस्टेक लिख दिया गया 3,500। तो देखिए इसकी एंट्री बना लेते हैं। ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग डेबिट 35,000, एक्चुअल ये था और कुछ नहीं लिखा तो कैश विड्रॉवल हुआ है। कैश क्रेडिट 35,000। बाय मिस्टेक एंट्री बनी ड्राइंग डेबिट 3,500 और कैश विड्रॉल हुआ तो कैश क्रेडिट 3,500। अब देखिए कंपैरिजन करें। ड्राइंग एक्चुअल डेबिट होनी चाहिए थी 35,000 से, लेकिन ड्राइंग डेबिट हुई 3,500 और कैश क्रेडिट होना चाहिए था 35,000 से, कैश क्रेडिट हुआ 3,000 में। मीन कि हमने अंडर स्टेट किया। अब एंट्री अंडर स्टेट जब भी हो, ज़्यादा था कम लिखा, तो आपने पहले डिफरेंस निकालना है और एंट्री रिवर्स नहीं करनी, सेम बननी है। तो एंट्री बन रही है ड्राइंग डेबिट और इसका डिफरेंस है 31,500 और कैश क्रेडिट। ये हो गया आपका अंडर स्टेट की एरर करेक्ट। अब देखिए कैसे करेक्ट हुई। ये तो ओरिजिनल एंट्री थी ना, ये बन चुकी है। तो देखिए ड्राइंग यहाँ भी डेबिट है और ड्राइंग यहाँ भी डेबिट है। मैंने इन दोनों ड्राइंग को क्या करना है, प्लस, और ये दोनों प्लस होकर 35 बन जाएगा। अब देखिए कैश यहाँ भी क्रेडिट हो चुका बाय एरर और यहाँ भी क्रेडिट हो चुका। इन दोनों को भी क्रेडिट को प्लस करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 35,000। इसको मैं बिठा रहा हूँ, सिर्फ समझाने के लिए बताया था। इसको फोकस कर लें। अब हम ओवर स्टेट करेंगे इसमें। अब देखिए मैंने इसका सेकंड केस बना लिया और मैंने यहाँ अंडर स्टेटेड को ओवर स्टेटेड कर दिया और अंडर कास्ट को ओवर कास्ट कर दिया। अब देखिए एग्जाम्पल भी चेंज हो गई। ओनर ने ड्राइंग एक्चुअल की थी 5,000, लेकिन बाय मिस्टेक रिकॉर्डेड हुआ एज रुपीज 50,000, यानी कि कम निकाला और लिख दिया गया ज़्यादा। तो एक्चुअल एंट्री क्या थी? ड्राइंग 5,000 5,000। बाय मिस्टेक एंट्री क्या बना दी? 50,000 50,000। ये कम अमाउंट था, ज़्यादा लिख दिया गया। तो जब भी ओवर स्टेट कर दिया, अंडर स्टेट था ओवर स्टेट कर दिया, मीन अमाउंट कम था ज़्यादा लिख दिया, तो एंट्री रिवर्स होनी ज़रूरी है। तो देखें कैश डेबिट और यहाँ ड्राइंग क्रेडिट और डिफरेंस आया हमारा 45,000 का। वेरीफाई करते हैं इसको। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि देखें यहाँ ड्राइंग अकाउंट बाय मिस्टेक डेबिट होगा 50,000 से हो चुका और यहाँ देखें आपने क्रेडिट कर दिया 45,000 से। 50 बिगर अमाउंट है, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा 5। असल आ गया 5। कैश क्रेडिट होनी चाहिए था कितने से? 5 से, लेकिन बाय मिस्टेक कैश कितने से क्रेडिट हुआ 50, लेकिन हमने यहाँ कैश डेबिट कर दिया 45। तो क्रेडिट में बिगर अमाउंट है 50 में से अगर 45 मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 5,000 यहाँ भी बच रहा है। असल एंट्री ये आ गई, इसको देख लीजिए। तो तय हुआ आसान रूल है, अगर आपका अमाउंट कम था और ज़्यादा लिख दिया तो एंट्री रिवर्स होनी है, और अगर अमाउंट ज़्यादा था कम लिख दिया, इससे पहले वाला केस, तो एंट्री सेम बननी है और डिफरेंस ऑफ अमाउंट से। ये केस हमारा पूरा हो गया।
नाउ अब हम आ गए फिफ्थ सिनेरियो पे, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। अब देखिए मैंने शॉर्ट डेफिनेशन लिखी है कॉम्पेंसेटिंग एरर की। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, दिस अकर्स वेयर टू और मोर अकाउंटिंग एरर कैंसिल, हम कैंसिल कर दें आउट देयर इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस से, यानी कि ऐसी एरर जो दो तरफा हो और वो कैंसिलेशन से इक्वल हो जाए। अब देखिए एग्जाम्पल, परचेज अकाउंट इज ओवरकास्ट और ओवर स्टेटेड बाय 17,000, यानी कि परचेज अकाउंट ज़्यादा लिख दिया गया 17,000 से, वाइल ₹17,000 इज ऑमिटेड फ्रॉम द सैलरी अकाउंट, और सैलरी अकाउंट एक था तो वो 17,000 था, ऑमिटेड मीन उसको लिखना ही भूल गए। तो इन दोनों एरर्स को हम करते हैं पहले। अब देखिए ओरिजिनल एंट्री सपोज करें परचेज की बननी चाहिए थी, परचेजेस डेबिट, और मैं ऐसे एग्जाम्पल में इमेजिनरी फिगर 70,000 से, और कैश हमारा डिक्रीज हुआ, सपोज किया हमने ये, तो कैश क्रेडिट 70,000 से। अब देखिए बात ओवर स्टेट की, तो मैं ओवर स्टेट का केस बनाना चाह रहा हूं आपके सामने। अब एंट्री बनी बाय मिस्टेक परचेजेस डेबिट, और देखिए 70 के बजाय कितना लिख दिया 87,000। मैंने इमेजिनरी फिगर लिया है, आप बस 17,000 का डिफरेंस है कोई भी अमाउंट उठा सकते हैं, और कैश क्रेडिट 87,000। अब आप देखें असल परचेज एक्चुअल थी 70,000 और कैश क्रेडिट था 70 से, लेकिन बाय मिस्टेक अकाउंटेंट से गलती हुई, परचेजेस को 87 कर दिया, कैश को 87। अगर मैं डिफरेंस निकालूं अमाउंट का तो 17,000 हमें नज़र आ रहा है डिफरेंस, है ना। अब सपोज करें ये एंट्री तो यहाँ बननी है, अब मैं एक स्पेस यहाँ नहीं है, तो ये जो ओमिटेड वाली एंट्री है मैं ऐसे ही आपको यहाँ बनाकर दिखा रहा हूँ। सपोज करें ये एंट्री ये बननी है ओमिटेड वाली, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, और ये अमाउंट है इसका कितना 17,000। ये एंट्री मैंने आपकी आसानी के लिए बनाई, मैं इसको रिमूव कर दूंगा। अब आप नोट करें ये एंट्री ओमिटेड मीन बनी नहीं तो ये बन गई। अब पहले इसको हम करेक्शन की तरफ जा रहे हैं, और आप नोट कीजिएगा ये कैश ये कैश ये कैश ये सब एडजस्ट होता हुआ नज़र आएगा आपको। अब आप देखें परचेज डेबिट होना चाहिए था 70 से, और परचेज डेबिट हुआ 87 से, तो तय हुआ एरर यहाँ भी है। कैश क्रेडिट होना चाहिए था 70,000 से, और कैश हुआ क्रेडिट 87,000, यहाँ भी एरर है। सबसे पहले एंट्री नंबर 5 है, और ये सैलरीज एक्सपेंस जो ऑमिट हो गई थी मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, और कितने से 17,000 से। ये हो गया, जो अकाउंट ऑमिट हुआ वो लिख दिया गया। अब आप नोट करें परचेज यहाँ डेबिट है, 70 से होना चाहिए था, एक्चुअल ये है, बाय मिस्टेक परचेज डेबिट हो गया 87 से, डिफरेंस कितना है 17,000। इसका मतलब है परचेज अकाउंट ज़्यादा डेबिट हो गया 17,000 से, तो अब हम उसको ज़ीरो करने के लिए क्या कर रहे हैं, परचेजेस को क्रेडिट कर रहे हैं 17,000 से, ठीक है। अब देखिए मैं ये सैलरी एक्सपेंस का ये हटा रहा हूँ, मैं एक्सपेंस वजह ये एक्सपेंस यहाँ से यहाँ आ चुका। अब आप नोट करें कि हमें यहाँ कैश नज़र आ रहा है, कैश कितने से क्रेडिट हो चुका 87,000 से, और अब आप देखें जो कैश आपका एरर में था 17,000 वो यहाँ एडजस्ट हो चुका। इसका मतलब है कैश यहाँ नहीं आना, कैश की ऑलरेडी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई। आपने नोट किया जो सैलरी एक्सपेंस ऑमिट हो चुकी थी वो आ गई, और जो परचेज अकाउंट कम था और ज़्यादा डेबिट हुआ था उसको हमने कम करने के लिए क्रेडिट कर दिया। अब आप नोट करें, अब देखें कैश को एडजस्ट करने का तरीका क्या है। ये मैं ऐसे इमेजिनरी कर रहा हूँ और मैं रिमूव कर दूंगा इसको। ये देखिए बाय मिस्टेक कैश 17,000 से ज़्यादा क्रेडिट हुआ,
और आप नोट करें जो कैश 17,000 से क्रेडिट हुआ ऑब्वियसली उसे हमें क्या करना है, डेबिट। और कितने से, 17,000 से। एक बात, अब आप नोट करें सैलरी एक्सपेंस जो ऑमिट हो गई थी, जो रिकॉर्ड नहीं हुई, उसका भी तो कैश जा रहा है, तो उसका कैश क्रेडिट होना चाहिए था। तो देखिए उसका कैश क्रेडिट होता हुआ नजर आ रहा है हमें। और कितने से, 17,000 से। आपने नोट किया, अगर यूं देखा जाए कि कैश डेबिट भी हुआ, कौन सा, एरर वाला, और फिर जो सैलरी एक्सपेंस वाला वो क्रेडिट हुआ, तो देखिए दोनों इक्वल अमाउंट है। तो जब इक्वल अमाउंट है तो इसका इंपैक्ट सेम है, तो इसलिए ये आना ही नहीं है। तो ये देखिए रिमूव हो गई ये एंट्री, यानी कि ये कैश तो आना ही नहीं है एंट्री में, ये एडजस्ट हो चुका और इसको हमने रिमूव कर दिया। तो तय हुआ एंट्री सिर्फ इसी की बननी है। यही कॉम्पेंसेटिंग एरर्स कहलाती है कि दो अकाउंट में एरर थी, सैलरी एक्सपेंस जो रिकॉर्ड नहीं हुआ वो रिकॉर्ड हो गया, और परचेज जो ओवर स्टेट हुआ उसको हमने कम करने के लिए क्रेडिट कर दिया। तो ये एंट्री आपकी पूरी कंप्लीट हो गई। नाउ अब हम आ गए 6 सिनेरियो पे, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज। ये ऐसी एरर है कि हमने एंट्री का डेबिट और क्रेडिट रिवर्स कर दिया गलती से, डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट। आइए, कंप्लीट रिवर्सल ऑफ एंट्रीज व्हेन अकाउंटिंग एंट्रीज आर मिस्टेकनली रिवर्स्ड, द एंट्रीज आर डेबिटेड टू वन अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू अनदर। एग्जाम्पल, कैश पेमेंट फॉर इक्विपमेंट, हमने इक्विपमेंट खरीदी तो कैश पेड किया, डेबिटेड टू कैश अकाउंट, लेकिन बाय मिस्टेक क्या किया हमने, इक्विपमेंट डेबिट कैश क्रेडिट नहीं किया बल्कि रिवर्स कर दिया, कैश डेबिट एंड क्रेडिटेड टू इक्विपमेंट अकाउंट। एरर ये हुई। आइए, ओरिजिनल एंट्री क्या बननी चाहिए थी, इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, ये एक्चुअल एंट्री थी, और 25,000 25,000 बाय मिस्टेक एंट्री रिवर्स हो गई, कैश डेबिट इक्विपमेंट क्रेडिट 25,000 25,000। अब आपने नोट किया कि डेबिट इक्विपमेंट होना चाहिए था, डेबिट हुआ कैश, ये भी रॉन्ग। क्रेडिट कैश होना चाहिए था लेकिन क्रेडिट हुआ इक्विपमेंट, ये भी रॉन्ग, डबल एरर। अब हमने क्या करना है कि एक अमाउंट एंट्री का 25 था, 25 लेकिन कैश जो क्रेडिट था वो डेबिट हो गया, इक्विपमेंट जो डेबिट था वो क्रेडिट। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले ये जो एरर एंट्री हमसे हुई है ये एक्चुअल एंट्री की तरफ जाना है हमें, इक्विपमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, ये तो हो गया सही। लेकिन आप देखें कैश हमारे पास जा रहा था, यहां हमने आता हुआ दिखाया, और इक्विपमेंट हमारे पास यहां इंक्रीज हो रही थी, यहां डिक्रीज होती हुई दिखाई। तो अब एंट्री जब डेबिट और क्रेडिट दोनों रॉन्ग हो और ऑपोजिट रॉन्ग हो तो अमाउंट डबल हो जाएगा, 50,000। देखा, 25,000 से एंट्री 50,000 की तरफ चले गए। क्यों? अब देखिए इसको वेरीफाई करते हैं। आपकी बाय एरर एंट्री में कैश डेबिट हो चुका 25 से, और यहां हमने कैश क्रेडिट दिखा दिया। अपने जहन में कैश का लेजर अकाउंट बनाए, अगर हम कैश का लेजर अकाउंट बनाए तो कैश क्रेडिट है 50,000 से, और यहां कैश डेबिट है 25। बिगर अमाउंट कौन सा है, 50,000। 50,000 के बिगर यानी कि क्रेडिट वाले अमाउंट से डेबिट वाला अमाउंट माइनस किया जाएगा, तो फिर बैलेंस सीएफ बचेगा डेबिट में, और वो सीएफ बीएफ में आ जाएगा, और वो 25 पे आ जाएगा। इक्विपमेंट का लेजर बना अपने ध्यान में, यहाँ देखिए इक्विपमेंट हमें डेबिट नजर आ रही है 50,000 से, तो डेबिट में आ गया। यहाँ इक्विपमेंट हमने क्रेडिट की 25 से बाय एरर, तो क्रेडिट हो गई। बिगर अमाउंट कौन सा है, 50 डेबिट वाला, उसमें से हमने 25 सब्ट्रैक्ट किया, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बचा हमारे पास, 25। वही 25,000 बैलेंस सीएफ, और सीएफ क्या बन गया, बीएफ। एरर कंप्लीट हो गई। तो आपने नोट किया ऐसी कोई एंट्री जिसका डेबिट और क्रेडिट टोटली रॉन्ग हो जाए, यानी कि क्रेडिट डेबिट हो जाए और डेबिट क्रेडिट, तो आपने एक्चुअल एंट्री पास करके अमाउंट को डबल करना है। अगर आपने यही 25 यहां रखा तो अभी तो एंट्री कैंसिल हुई है, असल एंट्री तो पास ही नहीं हुई, तो इसलिए आपको डबल अमाउंट की तरफ जाना है।